बहुत समय पहले की बात है। उत्तरी भारत के एक छोटे से राज्य में पहाड़ों और नदियों के बीच बसा एक शांत सा गांव था। ये वो समय था जब महान ज्ञानी और करुणा के सागर प्रभु सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें लोग ससम्मान बुद्ध कहते थे, अपनी वाणी और आचरण से असंख्य लोगों के जीवन को दिशा दे रहे थे। उनकी ख्याति केवल राजाओं और व्यापारियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि किसानों, चरवाहों, गृहिणियों और बच्चों तक फैल चुकी थी। हर कोई उनके उपदेशों में जीवन का सत्य ढूंढने आता था। उसी गांव में एक दिन सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर उग रहा था। पक्षियों की मधुर चहचहाहट के बीच एक युवा व्यक्ति, जिसकी उम्र मुश्किल से 25 वर्ष होगी, मन में अनगिनत सवाल लिए बुद्ध के आश्रम की ओर चला जा रहा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए नमो बुद्धाय। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले मिले। उसका चेहरा गंभीर था, आंखों में थकान और माथे पर चिंताओं की रेखाएं। वो नंगे पांव चला आ रहा था, जैसे भीतर की बेचैनी ने उसे तुरंत उत्तर खोजने के लिए मजबूर किया हो। जब वो आश्रम पहुंचा तो वहां हल्की ठंडी हवा बह रही थी। विशाल वृक्षों की छाया में भिक्षु शांत ध्यान में बैठे थे। उनके बीच एक साधारण वस्त्र पहने निर्विकार भाव से बैठे थे बुद्ध। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी, जैसे समय का कोई असर ना हो। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो वे सब कुछ देख रहे हों। युवक ने पास आकर धीरे से हाथ जोड़कर कहा, भगवन, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? बुद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, पूछो वत्स, क्या जानना चाहते हो? युवक ने गहरी सांस ली, फिर बोला, मेरी उम्र अभी बहुत नहीं है, लेकिन कम उम्र में ही मेरे जीवन में दुख, परेशानियां और उलझनें बहुत बढ़ गई हैं। कभी लगता है मैं कुछ खो रहा हूँ, कभी लगता है मैं कहीं फंस गया हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या जीवन भर यही दुख बढ़ते रहेंगे? क्या इनसे छुटकारा पाने का कोई मार्ग है? बुद्ध ने उसकी आंखों में झांका और सहज स्वर में पूछा, वत्स, ये दुख तुम कहाँ देखते हो? युवक ने कुछ पल चुप रहकर कहा, ये मेरे भीतर हैं प्रभु। ये आपको कैसे दिखाई देंगे? मैं ही इन्हें महसूस करता हूँ। बुद्ध ने गंभीरता से कहा, तो क्या तुम इन्हें स्पष्ट देख सकते हो? क्या जानते हो कि इनका मूल कारण क्या है? युवक ने थोड़ी देर सोचकर बोला, शायद हाँ, मैं जानता हूँ कि ये मेरे विचारों और परिस्थितियों से जुड़े हैं, लेकिन पूरी तरह कारण समझ नहीं पाता। इतने में एक भिक्षु पास आया और बुद्ध के कान में कुछ कहकर चुपचाप हट गया। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, आओ, मैं तुम्हें आज जीवन का एक सत्य दिखाता हूँ, लेकिन एक शर्त है। जो भी देखो, सुनो, उस पर कोई प्रतिक्रिया मत देना। बस मौन रहना और ध्यान से देखना। उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। युवक बिना कुछ बोले उनके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों एक संकरे कच्चे रास्ते से होकर पास के एक घर की ओर चले। रास्ते में धूल उड़ रही थी, कहीं कहीं खेतों से हल्की मिट्टी की गंध आ रही थी। पास से एक बैलगाड़ी गुजरी, जिस पर लकड़ियां लदी थीं, लेकिन युवक का ध्यान केवल इस बात पर था कि बुद्ध उसे कहाँ ले जा रहे हैं। थोड़ी देर में वे एक बड़े घर के सामने पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ थी। घर के आंगन में एक चारपाई बिछी थी, जिस पर एक वृद्ध व्यक्ति लेटा था। उसका शरीर कमजोर था, सांसें धीमी और आंखों में थकान के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी थी। भीड़ में से किसी ने बुद्ध को आते देखा और तुरंत रास्ता बना दिया। सभी ने उन्हें प्रणाम किया। बुद्ध चारपाई के पास जाकर बैठ गए। वृद्ध ने कांपते हाथ से गंभीर आवाज में कहा, भगवन, मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन की कितनी सांसें बची हैं। शायद ये मेरा अंत समय है। जाने से पहले मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर आपसे पाना चाहता हूँ। बुद्ध ने सिर हिलाकर उसे आगे बोलने का संकेत दिया। वृद्ध ने कांपते हाथ से आंसू पोंछते हुए कहना शुरू किया, मुझे अपना बचपन याद आता है। तब जीवन कितना सरल था। न पानी की चिंता थी, न खोने का डर। खेल में मन लगता था,
नींद गहरी आती थी। कोई तुलना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। उसकी आंखें गीली हो गईं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, घर वालों और समाज की बातें सुनने लगा। पिता कहते, तुम अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो? लोग कहते, तुम पीछे रह जाओगे। मन में बेचैनी बढ़ती गई। मैं सोचने लगा कि मुझे भी कुछ बनना है, वरना सब मुझे ताने देंगे। वृद्ध ने गहरी सांस ली। मैंने मेहनत शुरू की, दिन रात काम किया, व्यापार खड़ा किया। धीरे धीरे लोग मेरी तारीफ करने लगे, जो पहले मुझे नीचा दिखाते थे। शादी हुई, बच्चे हुए, लगा अब जीवन में सब कुछ है। लेकिन एक दिन पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। उसका गला भर आया। मैं टूट गया, लेकिन बच्चों के लिए जीता रहा, उनके लिए कमाता रहा, उनका भविष्य संवारने में लगा रहा। नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया, लेकिन भीतर कहीं खालीपन था। समय बीतता गया और अब इस चारपाई पर लेटे हुए पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि बचपन के दिन ही सबसे प्यारे थे। तब मैं वर्तमान में जीता था। बड़ा होकर मैं हमेशा कल के पीछे भागता रहा। वृद्ध ने बुद्ध की ओर देखा। भगवान, अब मैं कुछ ही पलों का मेहमान हूं। मुझे एक ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं सुकून से मर सकूं। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, वत्स, हर इंसान को बचपन प्यारा इसलिए लगता है क्योंकि तब मन में इच्छाएं नहीं होती हैं, वो वर्तमान में जीता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। हम भविष्य की तैयारी और अतीत के पश्चाताप में उलझ जाते हैं, वर्तमान भूल जाते हैं। बुद्ध ने उसकी ओर झुककर कहा, तुमने जीवन भर यही सोचा कि पहले सब व्यवस्थित कर लूं, फिर सत्य की खोज करूं। लेकिन कल कभी नहीं आता। योजनाएं पूरी होती हैं तो नई योजनाएं बन जाती हैं, और इस तरह समय बीत जाता है। वृद्ध ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उसके मन की गांठें खुल रही हों। बुद्ध ने कहा, अब केवल एक बात याद रखो, जो पाया, जो खोया, सब यहीं रह जाएगा। अपने मन को खाली कर दो। जो जानना था वो जान लिया। इस भाव के साथ जाओ, और यही मरने की कला है। वृद्ध ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए। कुछ देर बाद उसकी सांसें शांत हो गईं। बुद्ध ने युवक की ओर मुड़कर पूछा, वत्स, क्या तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए? युवक ने गहरी श्रद्धा से कहा, हाँ प्रभु, मैंने समझ लिया कि सुख दुख चलते रहेंगे, लेकिन इनके बीच भी सत्य की खोज करनी होगी। वो झिझक कर बोला, प्रभु, अब मैं ध्यान करना चाहता हूँ, लेकिन इसे कैसे करूं? बुद्ध ने कहा, ध्यान वर्तमान में रहने का अभ्यास है। किसी भी काम को पूर्ण उपस्थिति के साथ करना ही ध्यान है। चलते समय, बैठते समय, उठते समय बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। उन्होंने आगे कहा, सांसें ना अतीत में जाती हैं, ना भविष्य में, वे केवल वर्तमान में होती हैं। जब तुम उनसे जुड़ते हो तो तुम्हारा मन भी वर्तमान में आ जाता है, और यही ध्यान का पहला कदम है। युवक ने गहरी सांस ली, जैसे उसने पहली बार जीवन की सच्ची दिशा पाली हो। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।